गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड आज से अपन चालू करते हैं सी का चैप्टर 1 का नाम है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। जैसे कि तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो उसके लिए चलो वाइट बोर्ड पे चलते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए को अपन वैल्यू असाइन कर रहे हैं 20 के। ए इक्वल्स टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर से 20 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं ए को। उसके बाद में सेमीकोलन जे नहीं है, सेमीकोलन है। सो ये वर्क कैसे करता है इसके लिए देखते हैं, मेमोरी लोकेशन बनाते हैं। ये क्या है, एक मेमोरी है। ओके, इसमें अलग अलग बिट्स स्टोर्ड बिट टाइप की मेमोरीज है। तो ये फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट उसका एड्रेस क्या है 100H। एच क्या है, हेक्साडेसिमल। ये क्या है, एक एड्रेस है एक मेमोरी का। सो ए क्या होगा, 100H को असाइन हो जाएगा, यानी 100H पे ए की वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे कि ए की वैल्यू क्या है 20 है। ओके, असाइन क्या है, ए की वैल्यू 20 कहाँ स्टोर होगी, जाके 100H पे ए के एड्रेस पे जाके 20 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये ऐसे कंपाइलर वेरिएबल की वैल्यू असाइन करता है मेमोरी में। ठीक है, दिस इज़ हाउ अ वेरिएबल वर्क्स इन सी लैंग्वेज। चल वापस चलते हैं पीडीएफ पे। उसकी डेफिनेशन क्या कर रहेंगे, ए वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच स्टोर्स अ वैल्यू। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जो क्या स्टोर करेगा, एक वैल्यू। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, या कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ए क्या है, ए क्या है, एक कंटेनर है। ये स्टोर क्या कर रहा है, एक वैल्यू स्टोर कर रहा है 20 क्या है, इंटीजर टाइप वैल्यू है। ये स्टोर कहाँ होगी, जाके मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे किचन में एक डब्बा है, उसमें अपन स्टोर कर रहे हैं राइस, दाल या शुगर। उसी तरह से सेम सी लैंग्वेज में वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जो एक वैल्यू स्टोर करेगा। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर टाइप वैल्यू हो सकती है, फ्लोट टाइप वैल्यू हो सकती है, या कैरेक्टर टाइप वैल्यू हो सकती है। जैसे कि नीचे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं 3, ए इक्वल्स टू 3। यहाँ पे क्या हो गया, ए को 3 वैल्यू असाइन हो गई। 3 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद बी इक्वल्स टू 4.7। 4.7 क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। सी इक्वल्स टू ए क्या हुआ, ए इज़ अ कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, अब सी में वेरिएबल को नेम करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि वेरिएबल का फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट या एक अंडरस्कोर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं रह सकता है, ये रूल है। कंपाइलर उसके अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद में सेकंड, बीच में कॉमास या ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। कॉमास अगर रहा तो वो दो कैरेक्टर जो आप नाम देंगे उसको अलग अलग वेरिएबल से स्टोर करेगा। उसके बाद में कोई अदर स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर के अलावा, जैसे डॉलर, एम्परसेंट, एट द रेट, ये सब नहीं चलेगा। और वेरिएबल नेम क्या होते हैं, वेरिएबल नेम होते हैं केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे दो वेरिएबल है INT A, पहला ए है स्मॉल केस वाला, लोअर केस वाला, और दूसरा ए है अपर केस वाला। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, लोअर केस ए के लिए और अपर केस ए के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस असाइन करेगा। सो लोअर केस ए और अपर केस ए, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ये इसको बोलेंगे अपन केस सेंसिटिव वेरिएबल्स। आप वेरिएबल्स बनाओ तो कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए वेरिएबल का, ताकि ये आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाए। कोई और अगर आपको प्रोग्राम खोले तो उसको समझ में आना चाहिए कि इस वेरिएबल का इस प्रोग्राम में क्या वर्किंग है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू आप 10 दे रहे हो। अगर वो 10 वैल्यू प्रोग्राम के एंडिंग तक के सेम रहे तो उसको क्या बोलेंगे, अपन कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि वो वेरिएबल टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं हो रही है। जैसे कि INT A इक्वल्स टू 20, ये अगर वैल्यू एंडिंग तक के सेम रही, ए की वैल्यू 20 ही रही प्रोग्राम के एंड में भी, तो वो हो जाएगी कांस्टेंट वेरिएबल। और दूसरे में अगर ए की वैल्यू पहले 10 है, उसके बाद में अगर 20 हो जा रही है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो ये हो गया एक नॉर्मल वेरिएबल, इसको अपन कांस्टेंट वेरिएबल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल के भी 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कौन से होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट,
रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यूज़ जैसे कि -1 6 7 9। रियल कांस्टेंट फ्लोट वैल्यूज़ या डेसिमल वैल्यूज़ जैसे कि 2.5 7.0 7.5। और कैरेक्टर कांस्टेंट्स कैसे, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, ये सारी वैल्यूज़ कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करेंगे। इनके अलग अलग होते हैं क्या, डेटा टाइप, जो अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग इज़ ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। अब रिजर्व वर्ड्स यानी क्या, ये जो वर्ड्स होते हैं ये ऑलरेडी हेडर फाइल्स में या सी के कंपाइलर में नोन होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, जिसको एक टर्म आता है सिस्टम डिफाइंड। सो ये वर्ड जैसे कि डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ये सिस्टम डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इसको आप एज अ वेरिएबल नेम इन योर प्रोग्राम आप यूज़ नहीं कर सकते। सो कितने टाइप के कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स अवेलेबल है सी लैंग्वेज में। ठीक है, कितने, 32 कीवर्ड्स, जैसे कि ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, लॉन्ग, एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट का, या डू, ये सारे कितने टाइप के, 32 टाइप के। ये सारे अपने PDF में अवेलेबल रहेंगे, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद में अभी अपन बनाते हैं अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम। सो लेट्स गो टू दी कोड। सबसे पहले क्या रहेगा, #include stdio.h। ये क्या होता है, ये होता है हेडर फाइल। ठीक है, stdio.h नाम की हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया। उसके बाद में मेन फंक्शन ओपन करें void main नाम से, ये हो गया अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर सारे स्टेटमेंट्स आएंगे, जैसे कि printf के अंदर पैरेंथेसिस में डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हेलो वर्ल्ड। ये क्या करेगा, स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करवा देगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या करेगा, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा। तो इसमें बेसिकली क्या क्या है, एक हेडर फाइल, एक मेन फंक्शन और एक स्टेटमेंट। हेडर फाइल #include से इंक्लूड करी जाती है, उसके बाद में मेन फंक्शन, उसके बाद में printf फंक्शन, जिससे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वापस चलते PDF की तरफ। ये हो गया अपना। सो इसमें भी अगर आप फाइल सेव कर रहे हैं तो एक्सटेंशन .c होना चाहिए। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि first.c, main.c, new.c, कुछ भी रख सकते हैं, पर एक्सटेंशन में .c होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, उसके बाद में सारी स्टेटमेंट्स। इसको अनदर नेम इसको है बॉयलर प्लेट कोड। सो इसको क्या, ये सबसे पहले #include stdio.h हेडर फाइल, मेन फंक्शन, उसके बाद में सारी स्टेटमेंट्स वो प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये हो गया अपना बॉयलर प्लेट कोड या बेसिक स्ट्रक्चर। अभी इसके बाद अपन आते हैं कमेंट्स पे। सो कमेंट्स क्या होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी तो / लगा के वी विल राइट कोड रिटन बाय मी। अब इससे क्या होगा, ये जो लिखा है अपन ने कोड रिटन बाय मी, ये यूज़र के पढ़ने के लिए, ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा। कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने समझने के लिए होता है, यूज़र के समझने के लिए होता है। ठीक है, कंपाइलर विल इग्नोर दिस स्टेटमेंट, इग्नोर दिस लाइन। इस टाइप के कमेंट्स को क्या बोलेंगे, इस टाइप के कमेंट्स को अपन बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है, नेक्स्ट लाइन आप चले जाएंगे तो वो कमेंट नहीं रहेगा। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो क्या, एक /, एक एस्ट्रिस्क, और एंडिंग में एक एस्ट्रिस्क, एक /, उसके बीच में देन आप कितने भी लाइन का कमेंट बना सकते हो। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, जैसे हाय हेलो बाय, आप कुछ भी कमेंट दे सकते हो, वो यूज़र के लिए होती है, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये हो गई सिंगल लाइन और दूसरी हो गई मल्टी लाइन कमेंट्स। सो लेट्स गेट बैक टू द PDF। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम आर नॉट एग्जीक्यूटेड एंड आर इग्नोर्ड, जो मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद अपन आते हैं सी प्रोग्राम के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन पे। सो ये क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने एक फ़ाइल बना दी जिसका नाम क्या है first.c। ये आपने कहाँ लिखी, VS कोड में।
इसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को कंपाइल करना है सी कंपाइलर से, जैसे कि GCC या कोई और कंपाइलर जो भी आप यूज़ करना चाहें। सो ये कंपाइलर क्या करेगा, एक आउटपुट फाइल बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, फर्स्ट डॉट सी या कुछ भी नेम हो सकता है। लास्ट में एक्सटेंशन क्या रहेगा, .exe, यानी कि क्या होगा, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। तो मैं आपको अभी कंपाइल करके दिखाता हूँ एक फ़ाइल को। यहाँ पर अपन लिखेंगे GCC main.c। इससे क्या होगा, ये कंपाइल हो जाएंगे। सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा, तो उसको सेव कर लेते फाइल को पहले। उसके बाद में क्या करेंगे, इस फाइल को कंपाइल करेंगे। अब कंपाइल होते से क्या हो जाएगा, एक .exe फाइल या एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। कहाँ पर, वही फोल्डर में। तो इसको अभी अपन रन करके देखेंगे टर्मिनल के थ्रू। सो ./a.exe./a.exe ये डालने से फाइल रन होती है पावर शेल में। सो ये फाइल अभी रन होगी। इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया है जो अपन ने लिखा था। कोड सही से वर्क कर रहा है, कोड सही से वर्क कंपाइल हुआ है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर आती तो कोड कंपाइल ही ना होता पहले, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, लाइब्रेरी फंक्शंस। सो लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है, अब एक लाइब्रेरी फाइल अपन ने इंक्लूड करी है stdio.h। उसमें एक फंक्शन है printf नाम का जो अपन यूज़ कर रहे हैं। printf क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। इसका वर्किंग क्या है, ये जो भी आप उसके अंदर पैरेंथेसिस और डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखो वो प्रिंट करवा देगा। या अगर %d और बाद में कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिख दिया तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। इस एग्जांपल में हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आया है, उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे कैसे, %d लगा के। तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो %d, अगर फ्लोट वैल्यू है उस वेरिएबल की तो %f, और अगर कैरेक्टर वैल्यू है तो %c। आगे अलग अलग जब डेटा टाइप्स आएंगे तो और कुछ टाइप्स के आते हैं जो मैं आपको अगले चैप्टर्स में बताऊँगा। सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल या डेटा टाइप्स, वेरिएबल के डेटा टाइप तो कौन कितने हैं, फ़िलहाल अपने को 3 डेटा टाइप्स के काम है, जो कि है इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप और कैरेक्टर टाइप। इंटीजर टाइप क्या करेगा, जैसे int a नाम का अपन ने एक वेरिएबल बना दिया, तो इंटीजर a ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। कैरेक्टर b ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। और फ्लोट c ये क्या करेगा, एक फ्लोट यानी कि एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे कि a इक्वल्स टू 20 क्या एक इंटीजर वैल्यू, b इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में a b के पास कौन सी वैल्यू असाइन होगी, a की वैल्यू, क्योंकि उसका डेटा टाइप कैरेक्टर है। और c में एक फ्लोट वैल्यू यानी एक डेसिमल वैल्यू जैसे कि 20.5, ये c में जाके असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए अपने 3 टाइप के डेटा टाइप्स, मेन इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। फ़िलहाल एग्ज़ाम में तो इसी का काम है, सो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। सो नेक्स्ट अभी इनपुट फंक्शंस आ गए, यानी कि रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इनपुट फंक्शन कौन सा है, सबसे पहला इनपुट फंक्शन है स्कैनफ। अब स्कैनफ को यूज़ कैसे करते हैं, तो प्रिंटफ के एक्सप्लेन पे आ जाएंगे। स्कैनफ अभी अपने को क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है एक वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल का नाम है a, तो a के अंदर वैल्यू लेनी है तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा। उसके लिए अपन यूज़ करेंगे एड्रेस ऑपरेटर %a, ठीक है। ये बाकी सब हटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। और a की वैल्यू यूज़र से लेनी है, इसलिए a की वैल्यू भी हटा देंगे क्योंकि वो अपन यूज़र से लेंगे। उसके बाद a की वैल्यू लेके अपने को वो प्रिंट भी करनी है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्कैनफ के नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, printf लिख देंगे। printf के अंदर क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में %d लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देके विदाउट %e लिखेंगे। एम्परसेंड की ज़रूरत printf में नहीं होती है, ये सिर्फ स्कैनफ में यूज़ होता है। सो इस प्रोग्राम को भी कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल के लिए क्या करेंगे, GCC, पहले सबसे पहले पुरानी फाइल हटानी पड़ेगी। सो GCC main.c ये लिख के अपन इस फाइल को कंपाइल कर देंगे, यानी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देंगे। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगी। अभी इसको अपन सीधे जाके रन कर देंगे। इसको अपन CMD के थ्रू ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे a.exe, CMD में फिर ये रन हो जाएगी। एंटीवायरस बीच में आ गया।
सो ये फाइल रन हो रही है, यहाँ पे एक वैल्यू दे देंगे 7, ये यूज़र से 7 वैल्यू लेके वो यूज़र से ली हुई वैल्यू प्रिंट करा दे रहा है, यानी अपना कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, यूज़र से एक वैल्यू ली, वो स्टोर कर दी इंटीजर ए नाम के वेरिएबल में और वही वापस से जाके प्रिंट करा दी। ओके, ये अपना हो गया सबसे बेसिक प्रोग्राम रन। इसमें अपन ने सीखा स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज़ करना। ठीक है, एम्परसेंड क्या होता है, एम्परसेंड होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड इट मीन्स दैट द सप्लाइड वैल्यू शुड बी कॉपीड टू द एड्रेस विच इज़ इंडिकेटेड बाय वेरिएबल, यानी जो वैल्यू यूज़र देगा वो उसी वेरिएबल में जानी चाहिए, उसी वेरिएबल के एड्रेस में जानी चाहिए। इसके लिए एम्परसेंड लिखना ज़रूरी होता है। सो ये हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। अगर आपको लगता है कि बाकी चैप्टर्स भी ऐसे ही यूट्यूब पे आते रहे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।